मैट्रिसेज ITF जो लास्ट चैप्टर था उस पर हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम दिया, और चूँकि इवन इफ syllabus is too lengthy, so we have to pick quickly, otherwise we will not finish the course within time. So matrices is what? इसको कहते हैं आव्यूह। जैसे देख रहे हैं अबाउट द मैट्रिसेस, इंट्रोडक्शन क्या है मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस का सिंपल इंट्रोडक्शन आप ये जानो कि इसका जो मेन यूज है वो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए करते हैं, और वी हैव टू क्रिएट साइमल्टेनियस इक्वेशन इन अ टेक्निकल फॉर्म। मतलब कि जो लेंदी प्रोसेस है उसको ईजिली हम कन्वर्ट करके साइमल्टेनियस इक्वेशन में मैट्रिसेस के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। और इसके कहाँ से इसके यूजेज हैं आप देखोगे, यहाँ पे दे रहा है मैट्रिसेस आर नॉट ओनली यूज्ड एज अ प्रोग्राम पर्सनल कंप्यूटर which is turned in use to different areas of business and sciences like budgeting, sales projection, cost estimation। मतलब कि यह केवल ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर के प्रोग्राम में ही कहीं यूज हो जाता है, ये बहुत इसका यूज़ बहुत वाइड लेवल पे होता है, इंजीनियरिंग में, बजटिंग में, और साइंस में, साइंस टेक्नोलॉजी में, और बहुत सारी जगहों पे होता है। बेसिकली हम लोग जो पढ़ रहे हैं या हम लोग जो पढ़ेंगे वो उसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने में। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, इट्स अ टेक्निक, इट्स अ प्रोसेस। ओके, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लाइक दिस, आपको दिख ही रहा होगा, ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। सपोज अब देखिए क्या है कि सपोज अगर हमें कैसे, अगर हमने कहा कि सपोज आपने जो है बाई किया 10 पेन, 2 पेंसिल, 3 शर्ट, फिर किसी और ने भी बाई किया 15 पेन, 20 पेंसिल, 4 शर्ट, तो इसको अगर हम एक अरेंजमेंट के रूप में शो करना चाहें तो इसका सबसे इजी तरीका होता है कि यहाँ से हम लोग इसको रो या कॉलम के रूप में इसे दिखा देते हैं। अब देखिए जैसे कि सपोज करिए अगर हमने कहा कि राम ने 10 पेन, शर्ट 5, पेंसिल 4 खरीदा, फिर श्याम ने 15 पेन, 6 पेंसिल, 6 शर्ट, 2 पेंसिल बाई किया। अब इसको हम इस तरह से एक टेक्निकल फॉर्म में, एक अरेंजमेंट फॉर्म में हम शो करते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10, 5, 4 और 15, 6। इसको मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए उसी चीज़ को देखिए यहाँ पे दिया भी है, आप एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ दिया है कि राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स, फौजिया हैज़ 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन्स, सिमरन हैज़ 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन्स। अब इन सब को जो है हमें एक साइमल्टेनियस वे में, एक टेक्निकल वे में, एक कलेक्टिव वे में दिखाना है। नाउ दिस कुड बी अरेंज इन टेबुलर फॉर्म एज फॉलो। अब इस तरह से टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज किया, एंड दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस, और ये इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाएगा इसको, 10, 10, 15, 6, 10, 2, 13, 5। अब कह सकते हैं कि फर्स्ट रो राधा के लिए है, सेकेंड रो फौजिया के लिए, थर्ड रो सिमरन के लिए है। और क्या है, फर्स्ट रो में 15 नोटबुक एंड 6 पेन, और फर्स्ट कॉलम क्या है, नोटबुक का है, और सेकंड कॉलम क्या है, पेन का है। तो अब यहाँ से हम दिखा देंगे इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कि 15 राधा ने 15 नोटबुक, 6 पेन, इसने मतलब इसको हम इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऐसे बदल दें 15 और 6, यानी कि रो में जो है हम नोटबुक और पेन को शो कर दें, और इसमें जो है राधा, फौजिया और सिमरन का हो जाएगा। यानी कि रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो अब जो है इसकी लास्टली देन अगर हम डिफाइन करें इसको तो क्या कहेंगे, ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ आर फंक्शंस।
मतलब एक मैट्रिक्स क्या है, एक क्रमित फॉर्म में, एक ऑर्डर्ड फॉर्म में रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर ऑफ आर फंक्शंस, नंबर या फंक्शंस का एक ये क्या होता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में रेक्टेंगुलर एक सिस्टम है जिसको कि हम लोग क्रिएट करते हैं या बनाया जाता है, जिससे द नंबर आर फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स क्या है, इट्स अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट है, एरे फॉर्म में एक अरेंजमेंट है जहाँ पे हम फंक्शंस को या एलिमेंट्स को क्या करते हैं, शो आउट करते हैं एक अरेंज फॉर्म में। और वो जो इनके फंक्शंस और एलिमेंट्स के नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स होते हैं, एंट्रीज के एलिमेंट्स। यानी अब एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, नोटबुक हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, ये कोई कास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है। अब इसे लिखते कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एलिमेंट्स होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एलिमेंट्स जो होता है इसको क्या कहते हैं, इसको रो कहते हैं। और जो वर्टिकल लाइन होता है उसको क्या करेंगे, अब इसे कहते हैं कि इफ़ देयर इज टू रो, ऊपर में टू रो है, इस तरह से कि टू रो है, यहाँ से m rows and n columns is called matrix of order m cross n simply। यानी जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे, फर्स्टली वी कैन राइट रो एंड सेकेंड वी कैन राइट कॉलम। अब इन जनरल फॉर्म में अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं, जनरल फॉर्म में देखा जाए तो देखिए, जनरल फॉर्म में यहाँ लिख सकते हैं क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 सेकेंड फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो A1 फर्स्ट रो A11, तो पहला रो पहला कॉलम, फिर कहेंगे A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये रो फर्स्ट ही रहेगा, सेकेंड कॉलम। तो लाइक दिस करते हुए हम जाएंगे A1n, यानी कि क्या होगा, उसके बाद से फिर कितने रो, तो m रो, तो यानी लास्टली क्या आ जाएगा AMn, यानी कि m रो में n कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा m क्रॉस n। टोटल रो कितने हैं m, और टोटल कॉलम कितने होंगे n। तो इट इज दैट्स हैव ऑर्डर m क्रॉस n। इसमें कुछ देखिए, कुछ इसमें कंडीशंस हैं। कंडीशन क्या है कि जो हमने इसमें एक जनरल टर्म लिखा है I1 IJ I2 या जो भी लिखा है, तो I, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो AIJ m क्रॉस n। IJ मीन्स I ऑलवेज भी 1 to m के बीच में होगा, यानी कि जो रो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा और m से कम होगा, यानी 1 से कम नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। 0 होगा तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 ऑर्डर का मैट्रिक्स, लेकिन 1 के बराबर होगा और m के बराबर होगा मैक्सिमम, अगर m क्रॉस n ऑर्डर का है तो। अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है तो, अगर ये मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर का है, ऑर्डर कोटि का है, तो अगर हम कहेंगे AIJ मीन्स I रो है, तो I की वैल्यू कभी भी m से ज़्यादा नहीं होगी और 1 से कम नहीं होगी, इसके बराबर हो सकती है या इससे कम होगी। इसी तरह J कॉलम है, तो J की वैल्यू कभी भी n से ज़्यादा नहीं हो सकती और 1 से कम नहीं हो सकती, तो 1 और n के बीच में रहेगा। और रो क्या होगा, 1 और m के बीच में होगा, कब, when it shows the order m क्रॉस n, जब ये m क्रॉस n के ऑर्डर को शो करेगा। इसे लिखने के लिए कि कुछ क्वेश्चन दिए गए, इक्वेशन बनाने के लिए आप मैट्रिक्स फॉर्म में डेवलप कर सकते हो। नाउ अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स।
column matrix is what? A matrix is said to be column matrix if it has only one column. कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा केवल अगर एक कॉलम रखता है, यानी केवल एक कॉलम रखेगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगा. देखिए केवल ये एक कॉलम रख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. ऑर्डर क्या होगा? 4 रो और 1 कॉलम, यानी कि 4x1 ऑर्डर. रो मैट्रिक्स. इसी तरह अगर केवल रो रखेगा, मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर केवल रो के एलिमेंट होंगे, तो ये मैट्रिक्स कहा जाएगा. ऑर्डर क्या होगा? 1 रो 4 कॉलम, यानी 1 into 4, 1x4 होंगे और 3 कॉलम होंगे, यानी कि रो और कॉलम की संख्या बराबर है, यानी I इक्वल्स J. दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. क्या है? जब एलिमेंट्स केवल जो है क्या होंगे? डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे. यानी कि अगर हम कहें A तो IJ जो होगा, अगर हम कहें तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे I नॉट इक्वल टू J जो होंगे. देखिए यहाँ पे एक नोटेशन दिया गया है, इस नोटेशन को समझेंगे हम लोग. BIJ 0 मीन्स क्या हुआ कि जो भी एलिमेंट्स IJ के इक्वल नहीं होगा, IJ के इक्वल नहीं होगा मतलब क्या? मतलब कि पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 0 होगा, IJ के इक्वल नहीं है. अब पहला रो पहला कॉलम होगा तो उसके सम कुछ ना कुछ उसके नंबर होंगे, यानी कि केवल डायगोनल में ही उसमें कुछ ना कुछ नंबर होंगे. अदरवाइज जितने भी रो होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे. यानी जहाँ IJ के बराबर नहीं होगा 1 1 2 2 3 3, केवल इनकी वैल्यू होगी, बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे. क्या कहलाएगा? डायगोनल मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स क्या है? इट्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. बस डिफरेंस क्या है? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल पे डिफरेंट एलिमेंट होंगे और यहाँ डायगोनल पे सेम एलिमेंट होंगे, यहाँ डायगोनल पे सेम एलिमेंट होंगे. यानी कि √3 है तो √3 होगा, -1 है तो -1 रहेगा. तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट्स आल्सो डायगोनल मैट्रिक्स. यहाँ क्या डिफरेंस होगा? यहाँ भी केवल डायगोनल में ही एलिमेंट मिलेंगे, बट यहाँ सारे डायगोनल के एलिमेंट कैसे होंगे? 1 1 1 होंगे. अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ 3 सिमिलर मैट्रिक्स हैं. क्या अंतर होगा? डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, डिफरेंट. स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. और आइडेंटिटी में डायगोनल के मैट्रिक्स 1 ही होंगे और डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही ये भी होगा. तो दैट इज़ द डिफरेंस. नाउ कम टू द मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स. अब जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? ऑल द एलिमेंट्स आर 0, यानी AIJ इक्वल 0. कोई भी एलिमेंट हो, 1 1 1 2 2 2, सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? तो जिस मैट्रिक्स के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज 0 आर 0, देन इट इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स. नाउ टुडे we finish the class. Today we are discussing what is the matrix, what is the uses of matrix. इसका इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत स्कोप है, बहुत ब्रॉड लेवल पे इसका यूज करते हैं. उसके बाद से मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स. इन नेक्स्ट क्लास we will do some other properties related to matrix and do some problems. Okay, thank you.